गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 5.1 का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 4 लेके आया हूँ। 4 में पार्ट नंबर 10, 11 और 12 है। इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सर्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं, कौन सी सवाल है, अपनी 10वीं सवाल है। ठीक है, 10वीं सवाल A, 2A, 3A और 4A। अब यहां भी इसको क्या मान लेते हैं, A1, A2, A3, A4 मान लेते हैं। अब D1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2A माइनस A। तो D1 बराबर कितना हो गया, A हो गया। ठीक है, अब इसी तरह D2 निकालेंगे। D2 बराबर कितना हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 का मान कितना, 3A माइनस 2A बराबर कितना हो गया, D2 बराबर A हो गया। अब D3 ज्ञात कर लेते हैं। D3 बराबर A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, 4A माइनस 3A। तो यहाँ D3 बराबर कितना हो गया हमारा, A हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो D1 और D2, D3 का मान आया हुआ है, ये सब समान है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं D1 इजिकल टू D2 इजिकल टू D3 इजिकल टू कितना आया हमारा, A आया। इसलिए क्या है, श्रेणी हमारी, श्रेणी क्या है, AP है। यहाँ लिखेंगे श्रेणी AP, इस तरह से लिखता हूँ, श्रेणी AP है। ठीक है, अब श्रेणी AP हो गया। अब हमको अगला 3 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अगला पद, अगला पद ज्ञात करना है 3 पद। तो उसमें से हम क्या निकालते हैं, प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, ये 4A होता है, A प्लस D होता है, जो D बराबर A आ गया। ठीक है, D बराबर A आ गया, A बराबर 4 होता है। तो 4A प्लस A बराबर कितना हो गया, प्रथम पद बराबर 5A हो गया। अब निकालते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D होगा। तो उसके लिए 5A प्लस कितना हो गया, A, तो कितना हो गया हमारा, 6A हो गया। द्वितीय पद कितना हो गया, द्वितीय पद हमारा 6A हो गया। अब यहाँ पे हम तृतीय पद निकाल लेते हैं। तृतीय पद बराबर कितना हो जाएगा, 6A प्लस A बराबर कितना हो गया हमारा, 7A हो गया। ये तृतीय पद हो गया। अब हम निकालते हैं तीसरा पद। निकलने के बाद अब निकालते हैं चतुर्थ पद। चतुर्थ पद क्या हो जाएगा हमारा, 7A प्लस A हो जाएगा। कितना हो गया चतुर्थ पद, 8A। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लिख लेते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D बराबर A आ गया। अब हमारा क्या आंसर आया, उसके आगे की श्रेणी हमारी कितना हो गई, 5A, 6A और 7A और कितना हो गया, 8A डैश डैश। इसके आगे की श्रेणी हमारी A आ गई। तो दोस्तों, ये जो मैंने पढ़ाया, ये 9वां सवाल, मैं समझ रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं चलता हूं 11वें सवाल पे। इसको मैं अभी मिटा रहा हूं, आप नोट कर लीजिए। इसको हो गया नोट, मैं मिटा लेता हूं। ये जो आपका 12वां सवाल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना। अभी 11वां पढ़ा रहा हूं, फिर इसके बाद 12वें पे जाता हूं। 11वां सवाल देखिए, 11वां सवाल। अब इसमें क्या दिया है, A स्क्वायर 3, A स्क्वायर 4 बराबर डैश डैश डैश। अब यहाँ पे A1 हो गया, यहाँ पे A2 हो गया, यहाँ पे A3 हो गया, यहाँ पे A4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें D1 का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, A स्क्वायर माइनस कितना हो गया, A हो गया। अब यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 हो गया। D1 का मान कितना हो गया हमारा, इतना हो गया। अब यहाँ D2 का मान निकाल लेते हैं। D2 का मान भी कितना हो जाएगा, A क्यूब माइनस A स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, D2 बराबर A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ A माइनस 1 हो गया। अब इसी तरह से D2 का मान हो गया। अब D3 का मान ले लेंगे तो A स्क्वायर A घाते 4 माइनस A क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे D3 बराबर कितना हो जाएगा, A क्यूब कॉमन ले लेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा। ये हमारा चारों मान हो गया, D1 और D2 और D3 का मान हो गया। ये
ये देख लीजिए मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पे देख लीजिए D1 का मान, D2 का मान, D3 का मान तीनों अलग अलग आया है। एक कोष्टक वाला ये -1 समान है, लेकिन यहाँ पे a है, a स्क्वायर है, यहाँ पे a क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यहाँ पे लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू है, ठीक है। तो इसलिए श्रेणी क्या हमारी, श्रेणी AP नहीं है। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इतना सवाल होने के बाद मैं समझता हूं कि आप अगर थोड़ा शॉर्टकट भी मारूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 12वीं सवाल पे। बहुत मस्त सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, 101 टका पेपरों में पूछी जाती है, चाहे कोई भी पेपर हो, इस श्रेणी से पूछा जाता है, ठीक है। अभी हम चलते हैं 12वां सवाल। 12वां सवाल, ठीक है। √2, मैं इसको पूरा खोल के एक सवाल बताऊंगा इसका, -18 √32 डैश डैश, ठीक है। अब शांति से आप देखना, अब हमारा क्या होता है, ये A1 होता है, ये A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ठीक है। अब हम जब भी D1 का मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, तो बराबर A2 का मान कितना है, √8, अब फिर क्या हो जाएगा -√2 हो गया, ठीक है। अब हमको इसको सोल्व करना है। अब हम कैसे सोल्व करते हैं, देखिए अब √2 तो लाना है, अब √8 है तो 2 गुणे 2 होता है, ठीक है। अब माइनस कितना होता है, √2 होता है, ठीक है। बराबर यहाँ क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 बाहर हो गया, √2 माइनस √2, ये हो गया D1 बराबर। अब ये 2 √2 में से एक √2 घट जाएगा तो D1 बराबर √2 आ गया। ये समझ में आया आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसी तरह D2 निकालते हैं। D2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ठीक है। अब A3 का मान हमारा कितना है, 18 √18 बराबर -√8, ठीक है। अब इस तरह से हम क्या करेंगे, 18 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 दूना 18 होता है, 3 गुणे 2 माइनस इसका क्या हो जाएगा, हमने निकाला ना 8 का, यहाँ पे 8 का मैं डायरेक्ट 2 √2 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ मैंने ऊपर में निकाला है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अब हो जाएगा बराबर 3 √2 माइनस 2 √2 हो गया, ठीक है, -2 √2। अब D2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अब 3 √2 में से -2 √2 घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 1 √2 बचेगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, एकदम क्लियर रहना है, तुम यहाँ से एलसीएम लेके यहाँ पे एकदम क्लियर ही रहना। थोड़ा भी अगर आप कंफ्यूज होंगे तो सवाल गलत करके आ जाएंगे। तो ये हमारा 3 √2 माइनस 2 √2 है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, √2 बच गया। ये हमारा D2 का मान हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं D3 निकालने के लिए। D3 बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3 हो जाएगा, ठीक है। अब A4 कितना हमारा, √32 माइनस √18, ठीक है। अब D3 बराबर निकालते हैं, बराबर अब 32 है तो आप जानते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, मतलब 5 बार 2 लिखेंगे तो हमारा 32 हो जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं √2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 √। अब हमने -18 का कितना निकाला था, 3 √2, तो यहाँ पे मैं 3 √2 लिख लेता हूं। मैंने आगे निकाल के आपको दिखाया है इसलिए यहाँ नहीं निकाल रहा हूं, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, D3 बराबर अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जोड़िया 2 जोड़िया, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाए, बाहर निकल गया 2 गुणे 2 √2 माइनस 3 √2, ठीक है। अब यहाँ पे D3 बराबर कितना हो गया, 2 दूना 4 √2 माइनस 3 √2, ठीक है। अब D3 बराबर ये घट जाएगा, 4 √2 में से 3 √2 गया, कितना बच गया हमारा, √2। ये हो गया हमारा, यहाँ पे देख लीजिए आप। अब हमारा देखिए D1 का मान और D2 का मान और D3 का मान, अब देखिए √2 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, चूंकि D1 = D2 = D3 √2, इसलिए हमारी श्रेणी क्या है, श्रेणी AP है, श्रेणी AP है, ठीक है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, द्वितीय पद ज्ञात करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे आगे, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे हमको क्या क्या निकालना है,
अगला पद निकाला है तो हम उसको अगला पद जो प्रथम पद होता है ना उसको मैं T1 मान लेता हूं, ठीक है, T1, ठीक है। पद को हम T से दिखा देते हैं तो लिखना कम होगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या होता है A प्लस D होता है, ठीक है। T प्रथम पद बराबर A प्लस D हो गया। नहीं भाई आप प्रथम पद ही लिखो, ठीक है, आप यहां प्रथम पद लिखो। प्रथम पद बराबर कितना होगा, A प्लस D होगा। अब देख लीजिए A प्लस D होगा, ये अंडर रूट 32 है, ठीक है, ये हमारे अगले श्रेणी के लिए अंडर रूट 32 है। तो अंडर रूट 32 का हमने एलसीएम कितना निकाला है, 3 अंडर रूट 2 निकाला है। कितना निकाला है, मैं यहां लिखता हूं अंडर रूट 32 बराबर, अब प्लस डी का मान अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। बराबर हम क्या निकालते हैं, 32 का हमने क्या निकाला है 32 का कितना निकाला हमने यहाँ पे, एलसीएम देख लीजिए 32 32 32, 4 अंडर रूट 2, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 हो गया बराबर, ये कितना हो गया 5 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। ये प्रथम पद का 5 अंडर रूट 2 हो गया। अब आपको ये देख लीजिए ये श्रेणी हमारी अंडर रूट 2 में है, तो आप इसको करिए, यहाँ पे प्रथम पद लिख लीजिए, प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में है सब तो अंडर रूट करना है, तो ये 5 अंदर में जाएगा तो 5 गुणे 5 और गुणे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा प्रथम अंडर रूट 50, प्रथम पद कितना हो जाएगा अंडर रूट 50 आ गया, ठीक है। अब दूसरा पद हम इस बाजू निकालते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, ये बाजू में ले लेते हैं दूसरा पद, ये आपने लिख लिया होगा। अब दूसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, अगले पद के लिए हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 50 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस डी का मान कितना हो गया अंडर रूट 2। अब हम 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बराबर कितना हो गया 6 अंडर रूट 2। 50 का हमने एलसीएम निकाल दिया क्योंकि ये बाहर है, इसलिए मेरे को इस तरह से लिख के इसको जो है जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा हमारा, दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 6 गुणे 6 और गुणे कितना हो जाएगा 2 बराबर अंडर रूट कितना हो गया 72। दूसरा पद कितना हो गया हमारा, दूसरा पद बराबर कितना हो गया अंडर रूट 72 हो गया, ये दूसरा पद हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ तीसरा पद ज्ञात कर लेते हैं। तीसरा पद बराबर अब हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 का हमने क्या निकाला 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, अब ये कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 हो गया, ठीक है। अब इसको करनी में लिखना है तो करनी में 7 गुणे 2 हो गया, तो 7 7 49 दूना कितना हो गया 98, करनी में 98, ठीक है। अब हमारी श्रेणी क्या बन जाएगी देख लीजिए, हमारा यहाँ क्या हो जाएगा डी बराबर अंडर रूट 2, आंसर हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 50, ये पद यहाँ आ जाएगा हमारा। अगला 3 पद अंडर रूट 50 अंडर रूट 72 अंडर रूट कितना हो जाएगा हमारा 98। तो दोस्तों इस तरह से हमने पूरा सवाल को एकदम एक एक टॉपिक पे मैंने खोल के बता दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहे और ये सवाल को आप इजी पेपर में लगा सके, चाहे जेई का आवे चाहे बोर्ड के पेपर में आवे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि हमने आपको जो है आज का लेक्चर दिया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।